Welcome to WeLearn Virtual Learning Network. This is unit number 1 of Home Science in Daily Life. That is, what is home science? So topics which we are going to cover in this session are introduction, meaning of home science, relevance of home science, a discipline as well as a profession, areas of home science, scope of home science, and multiple job opportunities in home science. So coming towards the introduction of home science, that what exactly home science is. होम साइंस जैसे कि हम सब जानते हैं हमारे घर, हमारी हेल्थ और हमारी खुशियों से रिलेटेड है। लोग आपस में रहते कैसे हैं, मिलते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं, उनका रख रखाव, उनका बात करने का तरीका, उनके रहने सहने का तरीका ही हमारा होम साइंस है। So home science is concerned with the home health and happiness of all the people living in it. Today, men and women share the responsibility of home and family equally. Obviously, आज के टाइम में जब दोनों ही मेल और फीमेल वर्किंग है तो दोनों ही जब बाहर का काम कर सकते हैं तो घर का काम और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो शेयर करते हैं। तो इसके लिए उनका इक्वल पार्टिसिपेशन करना बहुत जरूरी है ताकि वो अपने घर में अवेलेबल रिसोर्सेज का प्रॉपर और एक कंफर्टेबल लाइफ सस्टेन करने के लिए अपने रिसोर्सेज का सही यूटिलाइज कर सके। Now the meaning of home science. Now home science means the art of managing your resources efficiently and the science of achieving a healthy and happy home as well as a successful career. Home science का मतलब है जिससे हम अपने resources को properly manage कर सके, effectively use कर सके और अपनी एक healthy और happy life sustain कर सके। Now the meaning of home science. Home science किस तरह से हमारे multiple phases में हमारी help करता है. Now the combination of science and art holds true in all the area of home science because as we know home science itself says home plus science that leads to happy and healthy life. So होम साइंस हमारे मल्टीपल फील्ड्स में मल्टीपल ट्रैक्स में यूज किया जाता है जैसे कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अमंग फैमिली मेंबर्स, अपने फैमिली मेंबर्स से कैसे बात करनी है, छोटे बड़ों से कैसे बात करें, बड़े छोटों से कैसे बात करें, दैट इज द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। So family that you care for, अपनी फैमिली के बारे में सोचें जिसके बारे में आप केयर करते हैं, जिनकी आप चिंता करते हैं, जिनके बारे में आप सोच विचार करते हैं। The food that you eat, जो हम खाना खाते हैं, कितनी न्यूट्रिशियस वैल्यू होनी चाहिए, कितने कंपोनेंट्स होने चाहिए, क्या फूड कॉम्बिनेशंस होने चाहिए, हमारा डिलीशियस फूड क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल में नॉलेज गेन करना। नेक्स्ट, द हाउस दैट यू लिव इन, अपने घर को डेकोरेट करना, अच्छे से उसका रख रखाव करना, उसकी सजावट करना। द क्लोथ्स दैट यू वियर, जो कपड़े आप पहनते हैं कैसे हैं, किस डिजाइन के होने चाहिए, किस तरह के होने चाहिए और कौन सा कपड़ा कौन से सीजन में बेस्ट सूटेबल है, किस ओकेजन पे क्या पहनना चाहिए, दैट ऑल कम्स अंडर द होम साइंस। द रिसोर्सेज दैट यू यूज, जो चीजें हम यूज करते हैं, एंड होम साइंस का बेसिक पर्पस होता है रिसोर्सेज की वेस्टेज को मिनिमाइज करना। द एनवायरमेंट अराउंड अस, हमारे आसपास का एनवायरमेंट, हमारे आसपास के लोगों के रहने का तरीका, उनके साथ हमारी एडजस्टमेंट का तरीका जो कि हमें रहना और सहना सिखाता है। द स्किल्स that can lead to successful career, और ऐसी स्किल्स जो कि एक सक्सेसफुल करियर पाथ को डेवलप करते हैं बिकॉज होम साइंस से हमें मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है, मल्टीपल प्रोफेशनल स्किल्स हम गेन करते हैं जिसको कि हम अपनी डेली लाइफ में साथ ही साथ प्रोफेशनल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करके एक सक्सेसफुल करियर पाथ सेलेक्ट करते हैं। Now the relevance of home science. होम साइंस इज मेंट फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, जैसे कि हमने पहले कंसेप्ट में डिस्कस किया था कि मेल और फीमेल दोनों ही वर्किंग है। जब दोनों बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं, अर्निंग रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं
ऑब्वियसली उन्हें दोनों को मिलकर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने आसपास की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना भी बहुत जरूरी है. सो बोथ हैव टू सक्सीड इन एन इंक्रीजिंगली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. दोनों के लिए होम साइंस क्यों जरूरी है? क्योंकि इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में दोनों ही सक्सेसफुल होना चाहते हैं. नेक्स्ट, बोथ हैव टू शेयर हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टास्क. जैसे कि हमने डिस्कस किया ही है अभी कि दोनों को अपने घर की रोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज और घर के कामों में एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए. Both need to manage resources. Now this is the basic responsibility of male and female both. कि उनके पास जो resources है उनका एक proper utilization वो कर सके और उनको सही ढंग से यूज करके उस resource की wastage जो है उसको minimize कर सके और अपने पैसों को भी बचा सके. Now in case of a problem, they have to solve it together with other family members. Obviously, home science, घर एक ऐसी जगह होती है जहां पर हम अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ के उस प्रॉब्लम का एक इफेक्टिव सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. Now, home science offers varied vocational and professional avenues for both girls and boys. होम साइंस में मल्टीपल वोकेशनल कोर्सेज मिलते हैं लाइक सिटिंग कोर्सेज, कुकिंग कोर्सेज और आर्ट एंड क्राफ्ट कोर्सेज. मल्टीपल कोर्सेज हैं जो कि हम प्रोफेशनल वे में भी यूज कर सकते हैं इसका और अपना एक बेटर करियर भी डेवलप कर सकते हैं. जॉइंट नॉलेज एंड स्किल्स हेल्प टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. नॉलेज किसी चीज के बारे में पता होना और स्किल्स उसके बारे में जानकारी होना दोनों ही लिविंग स्टैंडर्ड्स को रेज करते हैं. Now, home science is a discipline and a profession. Home science covers a few areas of specialization such as food and nutrition, communication and extension, resource management, human development, fabric and apparel science. We learn and develop good interpersonal relationship within and outside the family. Now, home science जो है वो हमारी फूड और न्यूट्रिशन वैल्यू को भी कवर करती है, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इम्प्रूव करती है, साथ ही साथ रिसोर्स मैनेजमेंट भी सिखाती है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन सिखाती है हमें रिसोर्सेज का, एक इंडिविजुअल को कैसे ग्रूम किया जाता है, उनकी कम्युनिकेशन कैसे सुधारी जाती है, उनको कैसे ओवरऑल डेवलप किया जाता है और फैब्रिक आर्ट्स भी सिखाती है. Now we value our traditional knowledge, experience offered to us by our parents and grandparents. We should continue and value this. हमारे कुछ ट्रेडिशन, कुछ एक्सपीरियंस या कुछ ऐसी नॉलेज है जो हमें हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स सिखाते हैं. सो नाउ दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर दोज वैल्यूज, दोज एथिक्स सो दैट वी कैन inculcate those values to our next generations. Now, home science syllabus draws its strength from both science and arts discipline. This enables the student to develop the ability and understand the concept as well as apply them in various content situations. Now, home science अपना सिलेबस, होम साइंस का जो कंटेंट है वो साइंस से भी है और आर्ट्स डिसिप्लिन से भी है और इन दोनों का जब हम एक ब्लेंड बनाते हैं तो हमारे पास एक नया प्रोडक्ट आता है, दैट इज होम साइंस. इससे हम स्टूडेंट्स की एबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस कंसेप्ट में उनकी डेली लाइफ को इम्प्रूव किया जाएगा और किस कंटेक्स्ट में उनकी प्रोफेशनल स्किल्स को इम्प्रूव किया जाएगा. Now, areas of home science. First is food and nutrition. Now, food, nutrition, meal planning, nutritional status, health and care of sick, purchase and storage of food, food preservation. These are the main activities which are being done under the topic food and nutrition.
नेक्स्ट इज रिसोर्स मैनेजमेंट. कंज्यूमर एजुकेशन, लोगों को अवेयर करवाना ताकि वो अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के उतने ही प्राइसेस दें जितने की एक्चुअली है. वर्क एथिक्स, इनकम मैनेजमेंट, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, वर्क एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, टाइम एंड एनर्जी मैनेजमेंट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट. ये कुछ ऐसे मैनेजमेंट एरियाज हैं जहां पे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है और उन रिसोर्सेज को हम इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट. डेवलपमेंट इन अर्ली एंड मिडिल चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, स्पेशल इश्यूज इन ह्यूमन डेवलपमेंट. किसी भी इंडिविजुअल को डेवलपमेंट की उतनी ही जरूरत है जितनी एक ग्रूम्ड पर्सन को है, जितनी कि एक छोटे बच्चे को है. अगर हम एक छोटे बच्चे को ग्रूम करते हैं, उसको हम उसकी वैल्यूज, उसके रिलीजन, उसके कल्चर, उसके नॉर्म्स के बारे में सिखाते हैं, ऑब्वियसली वो एकदम से 100% नहीं, लेकिन 70% तो सीखता है. कुछ वो देख के सीखता है, कुछ वो सुन के सीखता है. और ये बहुत जरूरी है कि प्रॉपर डायरेक्शन एक प्रोवाइड की जाए उस बच्चे को ताकि वो सही ढंग से अपने आप को डेवलप कर सके. सो इसीलिए होम साइंस का बेसिक जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो ह्यूमन डेवलपमेंट है. नेक्स्ट, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, फैब्रिक साइंस और इसकी कंस्ट्रक्शन, फिनिशिंग, सिलेक्शन, कलर कॉम्बिनेशन, मेंटेनेंस ऑफ द फैब्रिक्स, ये सब टेक्सटाइल और क्लोथिंग टॉपिक के अंदर आते हैं, जिसमें होम साइंस में ये सिखाया जाता है किस तरह फैब्रिक बनता है, किस तरह उसकी फिनिशिंग होती है, किस तरह हम पर्टिकुलर क्लोथिंग को सेलेक्ट करते हैं, उसकी केयर कैसी करनी चाहिए और उसको मेंटेन करके हम कैसे रख सकते हैं. Now next is the scope of home science. होम साइंस का स्कोप बहुत वाइड है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रिसोर्स मैनेजमेंट में बात करते हैं तो इसका मेन स्कोप क्या है? बिकमिंग अ कंज्यूमर कॉन्शियस इंडिविजुअल, वाइजली मैनेजिंग फैमिली इनकम एंड एक्सपेंडिचर, recognizing the need for saving money and make investments, adopting work simplification measures for overcoming fatigue and managing time and energy. Next is recognizing the mutual relationship between space, organization and aesthetics. So these are the some scopes which are being there after the course of home science. Now next is the human development, recognizing different aspects from early to late childhood. अब ह्यूमन डेवलपमेंट में मल्टीपल फेजेस आते हैं जिसमें कि हम अपने आप को ग्रूम करने के लिए मल्टीपल टास्क करते हैं. हम कभी किसी से अच्छे से बात करते हैं, किसी से नहीं करते हैं, लेकिन बचपन में ही अगर हमें ये सिखा दिया जाता है दैट यू हैव टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, obviously that is the first step towards the human development. Next is understanding the physical changes, developmental tasks, characteristic and problems of adolescence. Obviously जो भी physical changes आते हैं उनको सही करना, डेवलपमेंट टास्क रन करना, अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्प्रूव करना ताकि आप एडोलेसेंस में कोई प्रॉब्लम फेस ना कर सके. Next is being sensitized towards special issues in human development. Next is scope of home science in fabric department, fabric science. किस तरह से कैसा फैब्रिक सेलेक्ट किया जाए, डिफरेंट यूजर्स को डिफरेंट फैब्रिक कैसे प्रेजेंट किए जाए, किस तरह की फिनिशिंग होनी चाहिए, सिंपल टेक्निक्स के थ्रू फैब्रिक को कैसे एनरिच किया जाता है, उसको मेंटेन कैसे किया जाता है, उसकी सिलेक्शन कैसे की जाती है, ये सब हम फैब्रिक साइंस में पढ़ते हैं. फूड एंड न्यूट्रिशन, recognizing the interrelationship of food, nutrition and health. Now, what is the relationship between food, nutrition and health? जब हम एक
हेल्दी फूड लेंगे, हेल्दी फूड मीन्स हमारी न्यूट्रिशन वैल्यूज जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट, विटामिन्स की रिक्वायरमेंट, आयोडीन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्लोरीन, इन सब की हमारी बॉडी में बॉडी फंक्शन स्मूथली होने के लिए इन सब एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और ये एलिमेंट्स हमें न्यूट्रिशन से मिलते हैं और न्यूट्रिशन हमें डायरेक्टली फूड से मिलता है। प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग बैलेंस्ड मील एज पर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। अगर हम प्लान करते हैं और बनाते हैं कि हमारी डाइट को न्यूट्रिशनल डाइट में कन्वर्ट कर देती है। प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग द रप्चर मील फॉर सिक, जब कोई बीमार हो जाता है तो उसको उसकी डेफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं, फूड आइटम्स दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को डायरिया हो जाता है, ऑब्वियसली उसकी बॉडी से सॉल्ट लॉस बहुत ज्यादा होता है, तो उस सॉल्ट लॉस को रिकवर करने के लिए ORS और नींबू पानी, छाछ, मट्ठा, ये सब उनको दिया जाता है। Now the job opportunities in home science। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट की, तो कंज्यूमर गुड्स और सर्विस सेंटर्स में एज ए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जॉब्स है, एडवाइजर इन काउंसिल राइट्स आपके पास जॉब मिल जाती है। आपको कैटरिंग, डाइटिशियन डिपार्टमेंट में, हॉस्पिटल्स में, कैफेटेरिया में, कैंटीन में, फूड कमोडिटी स्टोर्स में जॉब मिल जाती है। स्टाफ मल्टीपल इक्विपमेंट्स, आपके फर्नीचर और फ्यूचर और आपके क्राफ्ट सेंटर्स में, फर्नीचर शोरूम्स में, इक्विपमेंट एंड हाउस होल्ड गुड्स में, इन जगह पे आपके पास स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नर्सरी स्कूल, डे केयर सेंटर, क्राच लेबोरेटरी, अटेंडेंस इन होम साइंस एक्सेट्रा, इन सब में आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है। अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योर्स। Producer of household craft items, decorate article and creative item. Owner of a nursery school, daycare, send crutch owner of a guest house on paying guest. Now, tailor or finisher of stitched garment, etc. Owner of boutique, knitted garment unit, wearing unit, etc. Owner of a canteen, supplier of packed material and food services from home. Now in the last there are few questions based on this session. You have to answer these questions. First one is, discuss in 10 lines the relevance of home science in your day-to-day life. Question number 2, what are the various components of areas of home science? List area of further specialization in any one of these. And the third question is the various opportunities for people in wage employment and self-employment capacity in any one area of home science. Thank you. Happy learning, we learning.